परावर्तन के प्रकार में है, पहला है नियमित परावर्तन जिसको बोलते हैं बेटे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है आपका अनियमित परावर्तन, ये इसको बोलते हैं डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, दोनों क्या होते हैं बेटे। पहला है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का क्या कंसेप्ट है, जो डायग्राम दिख रहा है आप इसको समझे बेटे। यदि प्रकाश की समांतर किरणें, यदि प्रकाश की समानांतर किरणें एक चिकने समतल दर्पण पर आपतित होती हैं, समतल दर्पण पर आपतित होती हैं, तो परावर्तित किरणें भी एक समांतर किरण पुंज के रूप में किरण पुंज बनाती है, नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे देखो बेटे, ये आपकी समानांतर क्या आ रही है बेटे, समानांतर किरण पुंज दिख रही है आपको। ये एक समतल दर्पण या नियमित परावर्तन कैसे होता है, समतल दर्पण पर ये पैरेलल है, जितनी भी यहाँ से रेखाएं आ रही हैं, प्रकाश की किरणें आ रही है, सारी क्या है बेटे, ये दिख रही है पैरेलल दिख रही है आपको, समानांतर दिख रही है। ये सारी समानांतर रेखाएं इस समतल दर्पण पर टकराती हैं। तो परावर्तन से पहले भी ये समानांतर थी और परावर्तन के बाद में भी अगर ये समानांतर ही रहती हैं तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है बेटे, ऐसा नियमित परावर्तन कहलाता है। क्लियर है बेटे। आपतित किरण का पुंज पूरा क्या है बेटे, समानांतर है, और परावर्तित किरण का जो पुंज है वो भी समानांतर रहे, ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। अब ये समानांतर क्यों आती है, समानांतरी क्यों जाती है, इसका मतलब समझो बेटे। देखो ये मान लेते हैं, देखो ये इस पॉइंट पे, ये लाइन आपकी इस पॉइंट पे गिर रही है रेखा, ये रे किरण इस पॉइंट पे आगे गिरती है, ये किरण इस पॉइंट पे आगे गिरती है, अगली किरण इस पॉइंट पे आगे गिरती है बेटे। तो देखो ये इसका कहलाता है बेटा अविलंब, ये इस पॉइंट का विलंब कहलाता है, ये इस पॉइंट का विलंब कहलाता है, और ये इस पॉइंट का विलंब कहलाता है बेटे। तो समतल दर्पण पर जितने भी अविलंब होते हैं वो सारे के सारे ही पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं। तो जब पैरेलल लाइन आएंगी बेटे, सारे के सारे सेम एंगल पे आएंगी बेटे, इस टाइप से समान कोण पर आती है, समान कोण नॉर्मल से समान कोण बनाती है, तो समान कोण पर ही यहाँ से ये परावर्तित हो जाती है, ये सेम कोण यहाँ से बनाती है। ठीक है बेटे। तो छोटी सी अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि समतल दर्पण पर होने वाला परावर्तन किस टाइप का होता है, तो आप लिखेंगे समतल दर्पण पर नियमित परावर्तन होता है, जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें आपतित किरण समानांतर होती है और परावर्तन के बाद भी किरणें क्या रहती है बेटे, समानांतर रहती है। ठीक है बेटे। अपने कोर्स के अंदर सिर्फ समतल दर्पण से नियमित परावर्तन को ही हम पढ़ते हैं, डिफ्यूज परावर्तन को सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, उसको हम ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर वो बहुत कम होता है। नियमित परावर्तन इसको बोलते हैं डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यदि प्रकाश की समांतर किरणें किसी खुरदरी सतह, इसको बोलते हैं रफ सरफेस पर या दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं रहती हैं। नियमित अनियमित परावर्तन या डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये देखो बेटा क्या दिख रहा है आपको, ये खुरदरी सरफेस है कि नहीं, रफ सरफेस है। जैसे दीवार की सरफेस, चेयर की सरफेस, ये सब आपकी रफ सरफेस के अंदर आती है। टेबल की सरफेस रफ सरफेस है, मतलब टेबल पे होने वाला रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, दीवार पर होने वाला रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, ये खुरदरी सरफेस पे होने वाले रिफ्लेक्शन होते हैं, इनको हम अनियमित रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है बेटे। अब देखो बेटे, ये आपतित किरण तो आपकी समानांतर थी, लेकिन जो परावर्तित किरण है वो आपस में समानांतर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटे, हम इसको अनियमित परावर्तन बोलते हैं। इस परावर्तन की वजह से हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। कोई पूछे कि भाई आपके रूम की दीवार में अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता, तो आज का आंसर होगा रूम की दीवार से, जैसे लाइट से, बल्ब से मेरे से लाइट टकराती है, टकराने के बाद या दीवार से टकराने के बाद मेरी आंखों तक आती है, मेरी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती है लाइट, इसलिए मुझे मेरी शक्ल दिखाई नहीं देती, सीधी सी बात है। तो हमें अगर किसी भी सरफेस में अपनी इमेज दिखाई नहीं देती है, अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है, तो कोई पूछे किस टाइप के परावर्तन के कारण ऐसा होता है, तो वह अनियमित परावर्तन के कारण हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है बेटे। जैसे कोई पेपर है या बुक के पेज के अंदर, बुक के अंदर हमें अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बुक के अंदर भी हमारे चेहरे से जो भी लाइट टकरा के जाती है उसका अनियमित परावर्तन होता है, और अनियमित परावर्तन के कारण लाइट आती तो है और टकराने के बाद जाती कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं होता है, ये रैंडम डायरेक्शन में चली जाती है, इसलिए हमें अपनी पिक्चर किसी कागज, दीवार, टेबल, चेयर में दिखाई नहीं देती है बेटे। ठीक है बेटे, इसको हम आगे बढ़ते हैं।